राम राम किसान भाइयों, बहुत दिन बाद हम एक वीडियो लेके आए हैं खेती बाड़ी संबंधित। तो आप ये वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं पपीते की जो बीज हमने ऑनलाइन मंगाया है। ग्रीन बेरी पपीते का जो सीड्स है, ये 10 ग्राम की मात्रा में हमने मंगाया हो और ये हमारे 5,000 रुपये का आया है 10 ग्राम बीज। और इसकी अब हम नर्सरी लगाएंगे तो कितने परसेंट इसका जो जर्मिनेशन होता है और किस प्रकार इसकी नर्सरी तैयार होती है, तो वह इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। तो अब यहाँ पर हम बीजोपचार कर रहे हैं। बीजोपचार के लिए हम यहाँ पर रासायनिक जो ये बीजोपचार कर रहे हैं ग्रीन प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, हम यहाँ पर किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। ऐसी आता है जो सीड्स ट्रीटमेंट या बीज के लिए आता है, तो हम यहाँ पर इसमें से कुछ एक बीज ले रहे हैं। इस हमने लगभग 380 बीज लिए हैं और कितनी परसेंट जो जर्मिनेशन की आती है वह आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी जानकारी। तो आइए किस प्रकार हम इनको लगाते हैं, ज़मीन में इनका रोपण करते हैं और कुछ एक का हम प्लांट्स का हम यहाँ पर डिस्पोजल हमने यहाँ पर गिलास लिए हैं। इनमें हमने नीचे की साइड या साइड में छिद्र कर लिए हैं जिससे कि ड्रेनेज होल बने रहें और जो एक्स्ट्रा पानी यदि हम इसमें दे भी देते हैं तो वे उन छिद्रों के माध्यम से वापस बाहर निकल जाए। तो जैसा कि हम बहुत दिनों से जानकारी कर रहे थे कि हमें ये लगभग 6 महीने की मशक्क़त के बाद हमें ये बीज प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम राजस्थान के भरतपुर ज़िले से संबंध रखते हैं और यहाँ आने की अलूर में भी, भरतपुर में भी और जयपुर में भी ये बीज हमें नहीं मिला। तो हमने ये MP मध्य प्रदेश से ये बीज मंगाया है, उज्जैन से, महाकाल की नगरी उज्जैन से ये जो सीड्स मंगाया है हमने। ये जो बीज की क्वालिटी है बेहतर क्वालिटी है, यानी इसमें ऐसा कोई भी पौधा नहीं होगा कि जिसमें फल नहीं लगे, यानी सभी पौधों में फल की पूर्णतः गारंटी है। लेकिन जो पपीते की नर्सरी में या फिर पपीते की खेती में जो समस्या आती है वो वायरस की आती है, जैसे कि पत्ते हैं जो मुड़ जाते हैं या नीचे की तरफ जो पत्ते मुड़ जाते हैं और एकदम से पौधे की बढ़वार रुक जाती है। तो उसके लिए हमें समय समय पर जो है दवाइयों का उपचार की आवश्यकता होती है। यदि आपको आपकी बागवानी में या नर्सरी में इस प्रकार के पौधे दिखाई दें जिससे कि उसके पत्ते मुड़ गए हैं पूर्णतः, तो आप उनको उखाड़ कर किसी गड्ढा खोदकर खेत से दूर दाब दें, जिससे कि ये बीमारी वहीं पर रुक जाएगी। ये वायरस जनित बीमारी है, ये धीरे धीरे यदि एक पौधे में लग गई तो 1 से 2, 2 से 4 आपके पूरे बगीचे को समाप्त भी कर सकती है। तो इसलिए आप जो पपीते की नर्सरी तैयार कर रहे हैं या आप बागवानी लगा रहे हैं, कंप्लीट तैयार नर्सरी आप लेकर आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपके पास जो नर्सरी में इस प्रकार का पौधा आपको नहीं आया हो। तो हम यहाँ पर ये जो डिस्पोजल गिलास लिए हैं इसमें एक एक बीज हम डाल रहे हैं। एक एक बीज डालने के बाद देखते हैं कितने दिनों के बाद ये जर्मिनेशन होते हैं और इसकी क्या जर्मिनेशन रेट रहती है, यानी कितने परसेंटेज हमारे जो बीज हैं वो ग्रो होते हैं। तो वे डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दे देंगे। यदि किसी किसान भाई को पपीते की तैयार नर्सरी चाहिए तो वह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर नर्सरी तैयार हो जाएगी। नर्सरी की ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं है, यदि उसको आवश्यकता तो वह यहाँ से आकर ले जा सकता है। तो ये देखिए इस प्रकार हम धीरे धीरे इन डिस्पोजल गिलास में नर्सरी डाल देंगे। इस वर्ष हम लगभग 1 बीघे में पपीते की जो खेती करने का हमारा विचार है। तो 1 बीघे में हम पपीते की जो खेती करेंगे और ये जो हमने नर्सरी तैयार कर रहे हैं ये हम औसत से लगभग 100 पौधे एक्स्ट्रा तैयार कर रहे हैं। यह हो सकता है हमारे 10-20 पौधे जर्मिनेशन बीज ग्रो नहीं हो और 10-20 जो पौधे हैं वे डैमेज हो जाएं लगाते टाइम, यानी जब नर्सरी तैयार हो जाएगी उसके बाद हम खेत में जो लगाएंगे इसकी नर्सरी को, तो उस टाइम भी हो सकता है
10-5 पौधे ऐसे हों जो सूख जाएं, तो इसलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा नर्सरी तैयार कर रहे हैं। और जो हो सकता है एक आधे किसान भाई 10-5 पौधों की जिसको आवश्यकता है वो भी ले सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लगभग 100 पौधे एक्स्ट्रा तैयार कर रहे हैं। तो इसकी जो जर्मिनेशन रेट है, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। आप जो आपके खेत की मिट्टी है वही लेनी है। लेने के बाद आप डिस्पोजल गिलास में भर लें। इस प्रकार भरें कि जो आपकी मिट्टी नीचे की तरफ ना बैठे, यानी आप अच्छी तरह अपने डिस्पोजल गिलास या ग्रो बैग्स आपके पास हैं तो आप उनमें भी इसको भर सकते हैं, या ग्रो ट्रे आती हैं उसमें यदि आप नर्सरी तैयार करेंगे तो उसमें आपको पौधे जल्दी ही निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें जो मिट्टी का आकार आप रखेंगे वो बहुत ही कम मात्रा में होती है और जो आपकी रूट्स हैं वो ज़्यादा नहीं फैल पाएंगी, तो आपका पौधा बहुत जल्द पीला पड़ने लग जाएगा। इसलिए आप या तो ग्रो बैग्स या डिस्पोजल गिलास या आप ज़मीन में भी इस प्रकार, यानी आप नीचे गार्डन में आपकी जो ज़मीन है वहाँ पर नर्सरी की जो आप क्यारियाँ तैयार करते हैं वहाँ पर डायरेक्ट भी नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक ये समस्या आती है कि जब नर्सरी आपकी तैयार हो जाती है तो निकालते टाइम आपकी जो रूट्स हैं वो टूटने के डर रहते हैं और जो आपके पौधे मरने के, यानी पौधे जो सूख जाते हैं, ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। इस प्रकार आप इन बीजों को अपने इस डिस्पोजल गिलास में लगा दें। उसके बाद आप वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर ले सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट की हल्की परत आप जब आपने बीज 2 इंच नीचे गहराई में डाल दिए हैं, 1 इंच या 1.5 इंच या 2 इंच ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में आपने बीज डाल दिए हैं, तो उसके बाद आप वर्मी कंपोस्ट की हल्की लेयर जो आप इन गिलासों पर डाल दें। जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार आप इन पर डाल दें और डालने के बाद आप फिर इन पर हल्की सिंचाई करें, यानी ज़्यादा ओवर वाटरिंग इस प्रकार नहीं करें कि आपका जो पानी है गिलास से बाहर जाता रहे। और जो नर्सरी आप तैयार कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि आप जो आपका ग्रीन हाउस हो, यानी जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, ऐसी जगह आप नर्सरी तैयार करें तो वहाँ पर जो आपकी नर्सरी का जो जर्मिनेशन रेट है वो ज़्यादा निकल कर आएगा और जो आपकी नर्सरी है वो सूखने से काफ़ी हद तक बच जाएगी। और आपको जितनी जल्दी पानी की आवश्यकता होती है उतनी जल्दी आप पानी नहीं दोगे और इससे आपको सिंचाई में भी लाभ मिलेगा। यानी आप जो आपने ग्रीन हाउस यानी जो बना रखा है, नेट लगा रखा है, तो वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना, यानी सूर्य की रोशनी जो सीधी नहीं पड़ेगी, तो सिंचाई का जो ज़्यादा आवश्यकता आपको आपकी नर्सरी में वो ना के बराबर रहेगी। यानी लंबे समय तक जो नमी बरकरार रहेगी आपकी नर्सरी में। इस प्रकार आप नर्सरी में ये वर्मी कंपोस्ट डाल दें। डालने के बाद आप सिंचाई स्प्रे के माध्यम से या हल्के हाथ से आप सिंचाई करें, जिससे जो आपने इसमें सीड्स यानी बीज जो लगाए हैं वो ऊपर को बहकर नहीं आए। और उसके बाद जब आप देखेंगे कि इसके परिणाम आप किस प्रकार हैं, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार आप हल्के हाथ से सिंचाई कर दें। सिंचाई के बाद आप इसको छोड़ दें और बीच में ध्यान रखें कि जब आपकी जो मिट्टी है डिस्पोजल गिलास में ड्राई होने लगे यानी सूखने लगे, तो आप फिर इसकी सिंचाई कर दें। नमी इसमें बरकरार बनी रहनी चाहिए, इतने जर्मिनेशन आपका कंप्लीट निकल कर नहीं आए। आप ध्यान रखें कि 100% जर्मिनेशन तो संभवतः निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ एक बीज ऐसे होते हैं जो अंकुरित नहीं हो पाते, तो आपका जो 80 से 90% जो जर्मिनेशन है वह निकल कर आएगा। तो आइए हम देखते हैं पूरे 10 दिन बाद अपडेट। ये 10 दिन के बाद की अपडेट है जो आप देख पा रहे हैं। कितने शानदार जो हमारे ये अंकुरण निकल कर आ रहे हैं। देखिए कुछ एक पौधों में निकल आए हैं, कुछ में देखिए आप अंकुरण निकल रहा है। तो इसको देखकर हम बहुत ही प्रसन्न हैं कि हमारी जो नर्सरी है वो लगभग 80%
ग्रो कर रही है, यानी 80% जो ये यहाँ पर हमने क्यारी में यानी डायरेक्ट ज़मीन पर जो बीज बोए थे उसका जो जर्मिनेशन रेट रहेगा वह भी 90% के आसपास रहेगा। ये पूरी 28 दिन के बाद की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 28 दिन बाद जो हमारी ये नर्सरी है वह इस प्रकार आपको दिखाई देगी। इसमें देखिए जो आप खाली डिस्पोजल गिलास देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो बीज हैं जो ग्रो बिल्कुल नहीं हो पाए, यानी 80% 90% जो हमारी पपीते की नर्सरी है उसने ग्रो किया है। और ये हमारी नर्सरी अब 10 से 15 दिन बाद जो बनकर कंप्लीट तैयार हो जाएगी। अभी भी आप इस नर्सरी को लगा सकते हैं, लेकिन अभी पौधे थोड़े ज़्यादा छोटे हैं, तो आप इसको खेत में लगाओगे तो वहाँ पर जो यदि एकदम से तेज़ धूप निकल आई तो आपके पौधे तो मरने के सूखने के चांस बढ़ जाएंगे। यदि आपकी नर्सरी बनकर तैयार हो गई है तो आप नर्सरी को खेत में रोपण करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप नर्सरी जो शाम की टाइम यानी दोपहर बाद ही आप अपने खेत में लगाएं। यदि मौसम अनुकूल है और बिल्कुल वातावरण में नमी बनी हुई है तो आप सुबह के टाइम भी नर्सरी लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।